अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन के बारे में। टाइप कन्वर्जन क्या होती है C++ के अंदर, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। टाइप कन्वर्जन क्या है? व्हेन एन ऑपरेटर ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इट इनटू सेम डाटा टाइप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर है एक, जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, प्लस माइनस एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी, तो आपके पास जो दो वैल्यूज़ होंगी ना, दो वैल्यूज़ मतलब कि एक वैल्यू की डिफरेंट डाटा टाइप है और दूसरी वैल्यू की डिफरेंट डाटा टाइप है, तो होगा क्या, वो दोनों एक ही डाटा टाइप में कन्वर्ट होती हैं। ये होगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सर इसकी एग्जांपल ये आपका अफेक्ट करेगी आपके रिजल्ट को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था कि a+b एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब एग्जांपल क्या है? फ्लूट a इज इक्वल टू 3.1234 जो भी है, और इंट b क्या है? 2। अब मैंने b के अंदर a असाइन कर दिया, तो c आउट कर दिया b। अब आउटपुट आ रहा है 3, लेकिन आंसर तो आना चाहिए 3.12345, नहीं आया सर। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो फ्लोट है ना, वो एक हायर डाटा टाइप, मतलब हायर रैंक पे करती है डाटा टाइप, और जो इंट है वो लो डाटा टाइप की रैंक है। तो हुआ क्या है, मैंने जब हायर डाटा टाइप से लो डाटा टाइप पे असाइन किया वैल्यू, मैंने फ्लोट वैल्यू इंटीजर वैल्यू में असाइन किया है, तो जो फ्लोट क्योंकि एक हायर डाटा टाइप है तो डाटा का लॉस हो गया। सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू मतलब 3 आ गई है, लेकिन 3.1234 नहीं है। ये पूरा कंसेप्ट है टाइप कन्वर्जन का, कि कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया उसको इंटीजर के अंदर, फ्लोट वैल्यू को। अब मैं इसको आपको आगे सेकंड स्लाइड में बताता हूँ कि कैसे रैंकिंग्स होती हैं, डाटा टाइप की क्या रैंकिंग्स हैं। अब ये हाईएस्ट से लोएस्ट में डाटा टाइप की रैंकिंग चल रही है। मतलब सबसे पहले जो हाईएस्ट रैंक पे करती है वो लॉन्ग डबल हाईएस्ट रैंक पे करती है। फिर उसके बाद आती है डबल, उसके बाद आती है अनसाइंड डबल, फिर आती है लॉन्ग, और चौथी पे आती है अनसाइंड इंट, और लास्ट पे आती है इंट। उसके बाद अब इसमें कॉन्सेप्ट होता है एक प्रमोटेड और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है डीमोटेड। प्रमोटेड क्या है? When a value converted to higher data type is said to be promoted। मतलब एक जो लोअर से हायर में जाएगी वैल्यू डाटा टाइप में, उसको प्रमोटेड कहते हैं। और डिमोटेड क्या होती है कि जब वैल्यू इज कन्वर्टेड फ्रॉम हायर डाटा टाइप टू लो डाटा टाइप इज सेड टू बी डिमोटेड। मतलब क्या है कि प्रमोट कब होगी? जब मेरी इंटीजर वैल्यू है, मैं फ्लोट के अंदर उसको करता हूँ, मतलब उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो फ्लोट पे कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो फ्लोट पे कन्वर्ट होगी, इसको हम प्रमोटेड कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मेरी फ्लोट वैल्यू है, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, असाइन कर रहा हूँ, तो होगा क्या, फ्लोट वैल्यू का जो डाटा वो लॉस हो जाएगा और वो इंटीजर के अंदर इंटीजर में चली जाएगी, और डाटा भी लॉस हो गया और वो लोअर रैंक में चली जाएगी। इसको कहते हैं डीमोटेड। उसके बाद आ जाती है बात, हम कर लेते हैं कुछ रूल्स हैं कन्वर्जन के। 3 किस्म के रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? 4 कैरेक्टर, शॉर्ट या अनसाइंड, ये तीनों ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं इंटीजर के अंदर, प्रमोट हो जाते हैं मतलब इंटीजर में। दूसरा क्या है? व्हेन एन ऑपरेटर वर्किंग विद लोअर वैल्यू, लो डाटा टाइप रैंक इज प्रमोटेड टू हायर डाटा रैंक। मतलब क्या है? लो वैल्यूज हमेशा हायर डाटा टाइप में रैंक प्रमोट कर जाती हैं। और लास्ट वाली बात क्या है कि जब भी हम वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, मैंने फाइनल वैल्यू असाइन टू वेरिएबल, इट्स कन्वर्टेड टू डाटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। मतलब कि जब भी आपने असाइन की वैल्यू, वो ऑटोमेटिकली उस वाले वेरिएबल के डाटा टाइप के मुताबिक असाइन हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बता देता हूँ ताकि आप लोगों को और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहली एग्जांपल है बूल b इज इक्वल टू 35, और सी आउट किया b, आउटपुट आया 1। अब आउटपुट 1 क्यों आया? 35 तो एक इंटीजर वैल्यू है। जब इंटीजर वैल्यू मैंने एक बूल वेरिएबल के अंदर स्टोर की, तो हुआ क्या कि बूल तो सिर्फ ले सकता है, बूल का एक कॉन्सेप्ट है, बूल वैल्यू इधर ट्रू इधर फॉल्स। अब हुआ ये कि क्या नाम है, उसने 35 असाइन तो हो गया, लेकिन क्योंकि वो बूल है, बूल को सिर्फ समझ ही 1 या फॉल्स आता है, तो इसका आंसर आया 1। क्योंकि ये एक ट्रू है। बूल, ऑल नॉन बूल वैल्यूज आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू एक्सेप्ट 0 के अलावा जितनी भी नॉन बूल वैल्यूज होंगी वो ट्रू कंसिडर होती हैं। उसके बाद आते हैं, अब मैंने i इज इक्वल टू b, बूल का वेरिएबल था, मैंने बना लिया ये पहले, ठीक है। b मैंने बूल को वेरिएबल को असाइन कर दिया, इंटीजर में असाइन कर दिया। अब बूल के अंदर बेशक 35 था,
लेकिन 35 नहीं था, वो 1 था, तो वो सी आउट इसीलिए 1 हो गया। टाइप कन्वर्जन हुई, उसने बूल ने अपने मुताबिक उसने उसको कन्वर्ट कर लिया 1 के अंदर, और जब 1 असाइन हुआ इंटीजर के अंदर तो उसका आउटपुट भी आया 1। उसके बाद लास्ट पे आ जाती है बात, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये लेट मी ओपन C++ कंपाइलर खोला है मैंने। अच्छा, ये ऑनलाइन कंपाइलर खोलना पड़ रहा है मुझे। अच्छा, ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम वगैरह हुआ है। अब हुआ क्या, सबसे पहले मैंने कर लिया एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 2, वेरिएबल एक और डिक्लेयर किया var2 के नाम से 5। अब सी आउट कर रहा हूँ, var2 को डिवाइड कर रहा हूँ वेरिएबल से, तो आंसर इसका आएगा, आंसर आपके मुताबिक तो इसका आंसर है 2.5, लेकिन 2.5 इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 2। उसके बाद बूल b इज इक्वल टू 35, और इसमें मैंने वही असाइन कर दिया इंटीजर वेरिएबल को, बूल को, सी आउट किया b। अब इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका भी आंसर 1 आएगा। और एक और मैं कर लेता हूँ, तीसरी चीज़ कर लेता हूँ। एक मैंने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया i इज इक्वल टू b, सी आउट किया i और रिटर्न कर दिया 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें 2 1 1, इसका मतलब क्या है कि 2 आ गया। क्यों आया 2 इसलिए आया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टाइप कन्वर्जन हुई, दोनों इंटीजर थे, इसका आउटपुट भी इंटीजर ही आना था। और बूल वाला इसलिए आया क्योंकि बूल मैंने आपको बता दिया होगा कि इसका आंसर बूल का हमेशा ट्रू या फॉल्स आता है, और ये ट्रू था क्योंकि 35 असाइन हुआ था तो ट्रू हुआ, तो इसलिए 1 आंसर आ गया। और आई और जो मैंने बूल वैल्यू असाइन की इंटीजर के अंदर, तो उसका आंसर आया 1। ठीक है।